इस कहानी की शुरुआत होती है एक डिलीवरी करने जा रहे मासूम लड़के के साथ। वो जैसे ही चढ़ाई की ओर ऊपर बढ़ता है, उसके सामने चल रहे ट्रक से एक वेंडिंग मशीन उसे नीचे ले गिरती है। इसी बीच उसने मासूम किया कि ये सब उसके साथ कुछ देर पहले हुआ था, लेकिन इस वक्त वो खुद को एक वेंडिंग मशीन में बदल चुका है। पहले उसे ये सब एक सपना लगा, पर कुछ देर बाद उसकी घबराहट बढ़ने लगी। आखिर एक इंसान की आत्मा मशीन में कैसे वास कर सकती? इस वक्त वो सिर्फ एक ही बात कह सकता है, इस्तेमाल करने के लिए शुक्रिया। तभी उसके दिमाग में हर एक आइटम की प्राइस लिस्ट आ जाती है। अब जब भी कोई उससे सामान खरीदेगा, वो पैसे उसके रीस्टॉक और मेंटेनेंस में काम आएंगे। फीचर्स देखते हुए अचानक याद आता है, अरे एक मिनट, मेरा सिस्टम बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे चल रहा है? अगर उसे सरवाइव करना है तो कम से कम दिन का 2400 का सामान बेचना होगा। पर उस जगह कोई था ही नहीं जो उससे सामान खरीद सके। हाल कुछ ऐसा ही रहा तो जल्द ही उसका सिस्टम जवाब देने लगेगा। तभी सामने वाले तालाब से एक अजीब सा मेंढक निकलकर उसकी धुलाई शुरू कर देता है। लगता है बेचारे ने कोई पहली बार मशीन देखी है कि डैमेज वेंडिंग मशीन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिनकी भरपाई के लिए उन्हें और सामान बेचना होगा। देखते ही देखते वहां पर कुछ और मेंढक आ जाते हैं और उनके पास तो कुल्हाड़ी भी थी। बेचारी वेंडिंग मशीन की तो अब हालत खराब होने वाली थी। उसके सिस्टम ने उसे बेचने का एक तरीका बताया, जिसके इस्तेमाल से वो अपने चारों ओर एक बैरियर क्रिएट करके अपनी सेफ्टी कर सकता है। पर इस टेक्निक के बाद वो अजीब मेंढक उस पर हमला करते रहे। थोड़ी देर बाद उसके पास सिर्फ 31 पॉइंट्स ही बाकी बचे थे। आखिर कब तक उसे ऐसी जिंदगी जीनी होगी? अगली सुबह एक सुंदर लड़की उस मशीन के आगे आ जाती है और कहती है, लगता है मैंने फिर से अपने खाने का बैग खो दिया। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? वो लड़की किसी मेंढक का शिकार करके उन्हें खाने की फिराक में थी। आखिर वो लमीस नाम की लड़की एक हंटर जो थी। लमीस वेंडिंग मशीन के नजदीक आकर देखती है, ये क्या डब्बा है जिसके अंदर पानी जैसा कुछ है। सिस्टम ने लमीस को एक कॉइन अंदर डालने को कहा। लमीस के पुराने कॉइन को कन्वर्ट करने के लिए उस लड़की को 100 पॉइंट्स और देने होंगे। असल में उसकी करेंसी का नाम ओवा है। 100 ओवास देते ही लमीस को एक कॉर्न सूप की कैन मिली। सूप पीते ही मानो उसकी जान में जान आ गई। लमीस ने सोचा, अगर सूप इतना अच्छा है तो बाकी के आइटम कितने टेस्टी होंगे। वो शाम तक कई सारे प्रोडक्ट्स खरीदकर उनका मजा लेती रहती है। अब बॉक्सों के पास 6300 ओवांस है। रात होते ही लमीस वहां पर सो जाती है और जब सुबह जागी तो उसे रियलाइज हुआ, मैंने काफी पैसे उड़ा दिए, पर कम से कम मेरा पेट तो भरा। लमीस खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोली, तुम्हें लोगों से मिलते वक्त उन्हें हेलो कहना चाहिए। फिर उसने बॉक्सों से पूछा, वैसे क्या तुम यहाँ किसी खास मिशन से आए हो? क्योंकि इतनी सुनसान जगह पर तुम जैसी चीज का होना काफी अजीब है। लमीस बॉक्सों को अपनी दोस्त हुलेमी से मिलाना चाहती है। अगले ही पल लमीस 500 किलो मशीन को हाथों से उठा लेती है और काफी दूर तक ले आती है। लमीस ने कहा, काश मैं थोड़ा और सूप पी पाती। पर एक तेज चमक के साथ आइटम अपडेट हो जाता है। इस बार जब उसने चिप्स टेस्ट किए तो वो बिना सोचे बस खाती ही गई। कुछ देर बाद वो दोनों स्टार्टम गांव के नजदीक आ जाते हैं। वहाँ खड़ा हुआ गार्ड गौथ बोला, तुम्हारे ग्रुप में मरने की खबर सुनकर हम डर गए थे, लेकिन बॉक्सों को देखकर वो दोनों काफी हैरान थे। जहाँ लमीस उन्हें वेंडिंग मशीन के बारे में बताती है, वो कहते हैं, क्या हम भी इससे मनचाहा सामान खरीद सकते हैं? जब गौथ ने उससे मशीन की खासियत सुनी तो बॉक्सों को खरीदने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। एक ड्रिंक टेस्ट करते ही उन्होंने सारे आइटम को खरीद कर खत्म कर डाला। जब लमीस एक गली से निकलते हुए बदमाशों को एक बच्ची को परेशान करते हुए देखती है, तब वो उस बच्ची को बचाने के लिए उन्हें मजा चकाती है। जैसे ही लमीस घर पहुंचती है, एक मुनामी नाम की लड़की दौड़ते हुए अक्सर उसके गले लग जाती है। बॉक्सों को देखते ही मुनामी बोली, तुम फिर से भंगार उठा के ले आई? क्योंकि लमीस ने सारे पैसे उड़ा दिए थे, इसलिए मुनामी ने कहा, आज तुम्हें होटल पर काम करना होगा। तब तक इस डब्बे को बाहर पटक दो। शाम को करियोर और गौथ ड्रिंक का मजा लेते नजर आते हैं। वो दोनों पुरानी ड्रिंक्स पीकर बोर हो चुके हैं। जिसके कुछ देर बाद बॉक्सों ने खुद को अपग्रेड करके ऑर्डन को अपने मेन्यू का हिस्सा बना लिया। जिसे चखते ही गौथ बोला, आज तक ऐसा लजीज खाना मैंने कभी नहीं खाया और शायद ही कभी खा पाऊंगा। इसी तरह कुछ और दिन बीतते हैं और खाने का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ चुका है। दिन के टाइम बॉक्सो ऑर्डन रिस्टॉक करता है, जिससे लमीस के होटल की धंधे की भीड़ भी बढ़ रही है। जब शाम होती है तब लमीस बॉक्सो को उठाकर गेट पर ले आती है ताकि गार्ड भी खा पी कर खुश रहे।
अगली सुबह बॉक्सो के सामने एक भालू आया, जिसे देखकर बॉक्सो की तो हालत खराब हो जाती है। असल में वो हंटर एसोसिएशन का डायरेक्टर है। डायरेक्टर बियर के पास एक ऑफर रखता है, अगर लमीस बॉक्सो को हंटर के लिए देती है तो वो उसकी पूरी देखभाल करेगा, गाँव और लमीस की भलाई के लिए। बॉक्सो को भी हाँ कहना पड़ा, जिसके बाद वो ट्रांसफर सर्कल की ओर बढ़ते नजर आते हैं कि एयरफ्लो लाके स्टार्टम बाग की सरफेस से जोड़ता है। पर उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मेंढकों का झुंड होने वाला है और सुनने में आया है कि इस बार उनकी तबीयत पिछली बार से कहीं ज्यादा है। थोड़ी आगे जाकर सब आराम करने का फैसला करते हैं। लमीस का साथी कैरियोल बॉक्सो को देखकर कहता है, मैंने इसके बारे में मैनगो में काफी सुना है, आखिर ये क्या भला है। सबसे पहले कैरियोल लेमन ट्री ट्राई करता है। लमीस ने कहा, कूड़े की चिंता मत करिए सर, वो खुद गायब हो जाता है। टेस्ट करते ही कैरियोल ने कहा, ये टीन का डब्बा तो काफी इंटरेस्टिंग है। कैरियोल अपने जादूगर साथी फिल्मिना को बुलाकर कहता है, देखकर बताओ आखिर इस डब्बे में ऐसा कौन सा जादू छुपा है। फिल्मिना पहले तो बॉक्सों को काफी देर तक घूरती है और फिर कहती है, ये सिर्फ एक मामूली मेटल बॉक्स है। जब डायरेक्टर कहता है, आज रात हम सब यही गुजारने वाले हैं, तो बॉक्सो समझ जाता है कि आज तो वो सूप बेच कर खुद पैसे कमाएगा। उसके रिमेन खाकर हर कोई बॉक्सो की मील का दीवाना हो जाता है। बॉक्सो देखता है वहाँ पर बैठी एक छोटी सी लड़की बिना रुके ठूस ठूस कर नूडल्स खा रही थी। पूछने पर उसने अपना नाम शूही बताया। तभी डायरेक्टर लामिस के पास आकर कहता है, यहाँ से फ्रॉग डैम पहुँचने में 3 घंटे लगेंगे, इसलिए रुकने की और खाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। बॉक्सो से पूछने के बाद लमीस ने कहा, मैं बॉक्सो के साथ जंग के मैदान में जाना पसंद करूंगी, आखिर मैं एक हंटर जो हूँ। अगली सुबह किंधार से निकलते वक्त उन्हें काफी धुंध का सामना करना पड़ा। इसी बीच फ्रॉग्स ने उन पर हमला कर दिया। कैरियोल सबको चौकन्ना न होने को कहता है। बॉक्सो को डर है कहीं लमीस के कमजोर निशाने उन दोनों पर भारी न पड़ जाएं। लेकिन कमर पर इतना बोझ उठाने के बाद भी लमीस ने मेंढक की छुट्टी कर डाली। वो लोग जितने भी फ्रॉग्स को मार रहे थे, उतने ही फ्रॉग्स दोबारा जिंदा हो रहे थे। कैरियोल के कहने पर सब लोग एक साथ आ जाते हैं। उसके एक ऑर्डर पर सबने अपनी पोजीशन ले ली। जब एक मेंढक शूई पर वार करने वाला था, लमीस उसके आगे आ खड़ी होती है और बॉक्सर की शील्ड उन्हें बचा लेती है। अब लमीस ने अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए एक प्लान बनाया। उसने कहा, तुम पीछे आने वाले दुश्मनों से मेरी रक्षा करना, तब तक मैं बाकियों को निपटाती हूँ। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो लमीस को एक एक्स्ट्रा आइटम मिलेगा। कैरियोल ने भी कहा, लमीस तुम्हारी स्किल और काबिलियत कमाल की है, पर लमीस तो ब्लश करने के चक्कर में दुश्मनों पर ध्यान ही नहीं देती। कैरियोल को बॉक्सों में अब काफी इंटरेस्ट आने लगा है। मेंढकों को सफाया करने के बाद उसने सबसे कहा, सभी फ्रॉग्स की जीभ काट कर अपने पास रख लो। पर फिल्मिना को ये चिपचिपा काम हरगिज पसंद नहीं, क्योंकि उनका काम लमीस और बॉक्सों की देखभाल करना था। कैरियोल ने कहा, तुम अपना दिमाग ज्यादा चलाओगी तो हम ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। इस वक्त बोनस के बारे में सोचो। लमीस भी इस फैसले के साथ है, तो फिर बॉक्सो कैसे मना कर सकता था। अगले कुछ मुकाबलों में कई और लोग घायल होते हैं, जिन्हें लमीस उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा देती है। इस काम के लिए उसे बॉक्सो से इनाम में एनर्जी ड्रिंक भी मिली। डायरेक्टर बियर आकर कैरियोल के काम की तारीफ करता है। वो फूल्स की टीम को बढ़िया मानेगा, लेकिन बॉक्सो को कैरियोल का स्वभाव कुछ खास पसंद नहीं आया। बियर बताता है, आज से पहले 1 से ज्यादा फ्रॉग्स के झुंड उन्हें नहीं मिले। इसका एक ही मतलब है कि किंग फ्रॉग जाग चुका है। ये सुनते ही बॉक्सो घबरा जाता है। कैरियोल ने कहा, आप सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। उस रात बॉक्सो सबके लिए लजीज और पौष्टिक खाने का इंतजाम करता है। उसकी और लमीस की बॉन्डिंग गहरी दोस्ती हो चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि बॉक्सो सिर्फ एक टीन का डब्बा है। मौके का फायदा उठाकर एक शातिर चोर बॉक्सो के पैसे निकालने के लिए मास्टर की लेकर आया, पर बॉक्सो ने उसे खूब मजा चखाया। मामला गर्म होने से पहले ही लमीस मदद के लिए आ जाती है। कुछ देर बाद उन सबके सामने होता है किंग फ्रॉग, जिसके खौफनाक रूप को देखते ही सबकी हालत खराब थी। जब रैत के जानवरों में ताकत नहीं बचती तो लमीस पूरी रैत को अपने कंधों पर उठाने का जिम्मा ले लेती है। लेकिन बॉक्सो से इस तरह दर्द में नहीं देख सकता था। वो सोचने लगा कि मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आइटम कौन सा है। बॉक्सो ने पहले लमीस को कोला दिया और फिर कुछ मेंटोस के टैबलेट दी। बॉक्सो कुछ कहना चाहता था, पर किंग फ्रॉग पूरी रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रहा था। जब एक साथी ने कोला और मेंटोस को मिलाया तो उससे एक शक्तिशाली फ्रॉग निकलता है। ये देखकर लमीस समझ जाती है, अब हमें इसकी आंखों को निशाना बनाना होगा। इसी बीच बाकी साथी भी वहां पहुंचकर किंग फ्रॉग को ढेर कर देते हैं। डायरेक्टर बियर लमीस की मदद का शुक्रगुजार है। बॉक्सो को ये देखकर काफी खुशी होती है।
अगले दिन सभी जीत की खुशी के साथ लौट रहे होते हैं। तभी उनकी नजर गांव से आते हुए धुएं की ओर पड़ती है। मुनामी की चिंता करने लगी तो बॉक्सो ने उसे जाने क्यों कॉइन्स डालने को कहने लगता है। वो सब देखते हैं कि गांव की तो धज्जियां उड़ी हुई है। बॉक्सो ने कहा, चिंता मत करो, हो सकता है वो सब कहीं पर सुरक्षित हो, गौत और कैरियोस की तरह, क्योंकि ये गांव के डंजन में था, इसलिए सभी के पास सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, तभी वो राक्षस को मार पाए। मुनामी और मेसिस पूरी तरह ठीक है। सिर्फ कुछ ही दिनों में बॉक्सो को यहाँ के लोगों से लगाव हो गया। बॉक्सो ने कहा, ये अजीब लोग जिस मॉन्स्टर को मारते हैं उसे ही खाने लगते हैं। आज बॉक्सो के पास अल्कोहल भी अवेलेबल था। ल्यूमिनस उसके पास आती है और कहती है, अब तुम्हें सब पसंद करने लगे हैं, तुम एक दिन हम में से ही एक बन जाओगे, जिससे सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। जिसके बाद वो वहीं सो जाती है। तबाही के बाद सभी रेस्टोरेंट के बंद होने से बॉक्सो का काम बढ़ गया है। लमीस बॉक्सो के पास आकर कहती है, तुम्हें डायरेक्टर ने याद किया है, और उसे अपने साथ ले जाती है। रास्ते में लमीस के कुछ साथी भी मिलते हैं। अरे बोलने वाली दुकान यही है क्या? हमें खाना ढूंढना नहीं पड़ेगा। पर तभी लमीस उन्हें अपनी ताकत का नमूना दिखाती है और उनका मुंह बंद कर देती है। इसी बीच कैरल भी वहां आ जाता है और बोलता है, आज तुम चाहो तो बॉक्सो से मेरी तरफ से कुछ भी खरीद सकती हो। मुनामी ने लमीस से कहा, फिर तो तुम्हें सबसे महंगा आइटम चूज करना चाहिए। कैरियोल ने अचानक लमीस को मंगारियो फॉल्स परमानेंटली ज्वाइन करने का मौका दे दिया। असल में तो कैरियोल बॉक्सो को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर लमीस ने साफ कह दिया, अभी हमें मकान की मरम्मत करने में टाइम लगेगा, तो आप अपना ऑफर अपने पास ही रखिए। कुछ देर बाद बॉक्सो से मिलने के लिए दो लोग आते हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम अकॉवी होता है और साथ है उसका असिस्टेंट गॉक्सी। अकॉवी कहती है, हमें पता लगा है कि स्टार्टअप में सिल्वर कॉइन की काफी कमी हो रखी है। उससे पता लगता है कि कमी के पीछे बॉक्सो ही है। अकॉवी उसके लिए 1000 गोल्ड कॉइन्स लाई है और एक गोल्ड 100 सिल्वर के बराबर होता है, जिससे अकॉवी ने एक गोल्ड कॉइन बॉक्सो में डाला तो उससे 100 सिल्वर बाहर आ गए। उन्हें कॉइन्स भरते हुए एक अनजान आदमी चुपके से देख रहा होता है। लमीस ने कहा, बॉक्सो तुम तो काफी अमीर हो जाओगे, बस चोर चक्कों से बचकर रहना। कुछ देर बाद एक बुढ़ा आदमी फ्री के पानी के लिए बॉक्सो की पजल को सुलझाने की कोशिश करता है। जब से बॉक्सो ने फीचर ऑन किया है, इसकी 30% सेल बढ़ गई है। उस बुढ़े आदमी की वाइफ वहां आकर उसे घसीट कर ले जाती है। लमीस आई और बॉक्सो से बोली, होलेमी का भी कोई मैसेज नहीं आया, इसलिए उसे थोड़ा इंतजार और करना होगा। डायरेक्टर बियर लमीस और बॉक्सो का काफी शुक्रगुजार है। उसने कुछ देर बॉक्सो को अपने ऑफिस में छोड़ने को कहा ताकि वो एक दूसरे पर भी उसकी राय ले सके, जिससे कि हाइजीन बियर रूम में शिरले नाम की सुंदर लड़की को बुलाया जाता है। वो कहती है, हमें हाइजीन के साथ सोल्जर्स के एंटरटेनमेंट के भी सोल्यूशन ढूंढने होंगे। कुछ देर बाद एक बेवकूफ शौरी नाम की लड़की पत्थरों का इस्तेमाल करके बॉक्सो को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन माफी मांगने बॉक्सो ने उसे एक फ्री जूस दे दिया। अब लमीस उसका इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज के लिए भी करने लगी है। हद तो तब हुई जब दो फीमेल भालू आकर बॉक्सो से सेंट और शैम्पू मांगने लगते हैं। एक बढ़िया बात के बाद बॉक्सो ने शिरली को भी कोल्ड कॉफी पिलाई। लगता है वो उसे पसंद करने लगा है। शाम को एक बच्ची सुई बुढ़े इंसान के साथ नंबर्स गेम खेलकर अपनी किस्मत आजमाने जाती है और एक बार में जीत जाती है। जब उसे गिफ्ट में पानी की बोतल मिली तो वो बूढ़ा आदमी बोला, इस पानी के खत्म होते ही तुम्हारी हंसी भी गायब हो जाएगी। अगले दिन बियर बॉक्सो से बोला, क्या तुम्हारे पास गायब होने की भी एबिलिटी है? क्या तुम उसके इस्तेमाल से मेरा एक काम कर सकते हो? वो बॉक्सो को हंटर एसोसिएशन के सामने खड़े रहने को कहता है। कुछ देर बाद लमीज भी एसोसिएशन पहुंच जाती है, पर उसे कहाँ पता था कि बॉक्सो को वो तो देख ही नहीं पाएगी। शाम को शाओरी को बॉक्सो को गाली देते वक्त लमीज ने उसे पकड़ लिया। शाओरी असल में बॉक्सो को खरीदना चाहती है, वो अमीर पापा की परी जो है, मगर लमीज ने साफ कह दिया बॉक्सो बिकाऊ बिल्कुल नहीं है। शाओरी का कहना था, एक टीन की डब्बे की जगह तुम किसी इंसान को बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती? वो जानती है कि बॉक्सो किसी जादू से कम नहीं चलता, इसलिए उसकी सच्चाई का सामने आना जरूरी है। जब लमीज ने उसे धमकाते हुए कहा, बॉक्सो वैसे भी यहाँ है ही नहीं, तो तुम अपना रास्ता नाप सकती हो। अब शाओरी के पास लौटने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था।
अगली सुबह कुछ और लोग बॉक्सों के पास आते हैं और कहते हैं खुद डायरेक्टर बियर ने हमें आप लेकर आने को आदेश दिया है। उस बग्गी को चलाने वाला वही आदमी था जिसने एक बार बॉक्सर के पैसे चुराने की कोशिश करी थी। थोड़े टाइम बाद गार्ड्स आराम करने का फैसला करते हैं। इतने में वो लुटेरा फिर से अपनी असली रूप दिखाते हुए बोला, तुम्हें पता ही होगा कि अगर तुमने चुपचाप हमारी बात नहीं मानी तो क्या होगा। जैसे ही उन लुटेरों ने उसे तोड़ने के लिए उस पर हमला किया तो उनका बॉस पॉल कहता है, हमें सिर्फ पैसों से मतलब, इसे तोड़कर हमारा कुछ फायदा नहीं, इसलिए काम चालाकी से करना होगा। इस बार वो सभी उसे चारों ओर से तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब बॉक्सों के पास अपना डैमेज रिपेयर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। कहीं बॉक्सों की मशीन खराब ना हो गई हो। चेक करने के लिए वो जूस ले लेता है, लेकिन बॉक्सों ने जानबूझकर सबसे गंदे वाले टेस्ट वाला जूस देकर उनके दांत खट्टे कर दिए। शाम होने तक वो सब अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। पॉल ने चमचों से कहा, इसे उठाकर मेरे पीछे आओ। अंदर जब बॉक्स ढका हुआ था तब उसे बाहर किसी लड़की की आवाज सुनाई आई। वो लड़की ज्वेल से बोली, क्या तुम नहीं जानते कि बात करते टाइम आंखों में देखकर बात करते हैं? क्या तुम एक लड़की से डर रहे हो? ये सुनते ही सब वहाँ से भाग गए। वो लड़की बॉक्सों को अपना नाम हुलैमी बताती है। हाँ, ये नाम उसने लमीस के मुंह से कई बार सुना था। वो उसे हुलैमी से ही तो मिलवाना चाहती थी। हुलैमी ने अपनी लाइफ में बॉक्सों जैसी एडवांस मशीन आज तक नहीं देखी। वो जब पानी पीने जा रही थी तब वो हुलैमी को टेस्टी पानी और सूप पीने को देता है। कुछ देर तक वो दोनों आपस में काफी बातें करते हैं। बॉक्सों की सच्चाई जानते हुए हुलैमी ने उसे पूछा, क्या तुम्हारे दिमाग में अभी भी कोई इंसान याद है? यहीं से उसके सवालों की झाड़ी लग जाती है। हुलैमी ने बॉक्सों से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली। बॉक्सों ने उसे अपनी स्किल दिखाने के लिए एक दूसरे बेंडिंग मशीन में बदल जाता है। उसने कहा कि मैं ऐसा पैसों की मदद से कर सकता हूँ। फिर वो हुलैमी को अपना बैरियर दिखाता है जिसके अंदर आने के लिए बॉक्सों को परमिशन की जरूरत होती है। हुलैमी एक्साइटेड के साथ कहती है, तुम एक मैजिक आइटम से कहीं ज्यादा अमेजिंग हो। रात को बॉक्सों को अपने दोस्तों की याद आ रही थी। तभी वो चोर लोग उसे लूटने घुसाते हैं, लेकिन उसे फंसाने के लिए बॉक्सों के पास एक आइडिया था। कम उजाला होता है तो एक साथी हुलैमी को नाश्ते के लिए उठाने आता है। बॉक्सों ने उसे एक ट्रीट देने के लिए फिर से अपना एक रूप बदला और हुलैमी उसकी मील्स को भरपेट एंजॉय करती है। तभी पॉल अंदर आता है और हुलैमी को ऑर्डर देता है, तुम्हारे पास इस डब्बे में पता लगाने के लिए सिर्फ 2 दिन है। हुलैमी उसके जाने के बाद तहकीकात फिर से शुरू कर देती है। उसके बिखरे बाल देखकर बॉक्सों ने सोचा, लगता है बेचारी कई दिनों से नहाई भी नहीं। इसलिए वो हुलैमी को बाल धोने के लिए शैम्पू दे देता है। नहाने के बाद हुलैमी को काफी अच्छा लगा। वो बोली, हमें इस वक्त कुछ सीरियस बात करनी चाहिए। हुलैमी कहती है, अगर मैं पॉल का काम करके दे दूं तो भी मुझे आजादी नहीं मिलेगी और ना ही हम यहाँ से भाग निकल सकते हैं। मेरी फाइटिंग एबिलिटी खराब जो है। इतना कहते ही वो सो जाती है। सुबह होते ही बॉक्सों को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। उसके साथ ही उसे बचाने के लिए आ चुके हैं। हुलैमी लमीस के बारे में जानकर काफी खुशी हुई। उसने कहा, हमारे ऊपर वाले तहखाने में बदमाशों ने गोल्ड कॉइन छुपाए हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, ऊपर बॉम्ब भी इम्प्लांट है। वो कमरा टूटने से पहले बॉक्सो बैरियर क्रिएट कर देता है। हुलैमी की नजर अचानक पैसों से भरे बैग पर पड़ी। वो बोली, अब मैं तुमसे सब कुछ खरीद लूंगी जिससे तुम्हारे पैसे बढ़ जाएंगे और हम बचाए जाने तक जिंदा रह पाएंगे। उस बैरियर में हुलैमी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा लगातार खत्म हो रही है। उस बेचारे के लिए बॉक्सो खुद को एक ऑक्सीजन पंप में बदल लेता है। उसका केयरिंग नेचर देखकर हुलैमी को उससे प्यार होने लगा है। तभी लमीस भी उसके पास आ जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। कैरियल को खुश देखकर फिल्मिना ने कहा, मैं जानती हूँ आपने बॉक्सो को अपने मतलब के लिए बचाया है। कैरियल ने बताया, बॉक्सो मांगरिया फॉल्स के लिए काफी काम साबित होगा, इसलिए मुझे उसे ढूंढना ही पड़ा। कुछ देर बाद लमीस ने हुलैमी को नोटिस किया। वो बॉक्सो से मिलने में इतनी बिजी जो थी। ना जाने क्यों लमीस को लगता है कि बॉक्सो को उसने बचपन में भी कहीं देखा है। वो आज के बाद उसे कभी अपने से दूर नहीं करेगी। तभी हुलैमी कहती है, तुम जानते हो बॉक्सो काफी टाइम पहले हमारे गांव में मॉन्स्टर का हमला हुआ था। उसमें से सिर्फ मैं और लमीस ही बचकर निकल पाए। किसी टाइम पर लमीस के बस की एक चींटी भी मारना नहीं था, लेकिन आज वो एक स्ट्रॉन्ग बन चुकी है।
बॉक्सो को लगा लमीज को खुश रखने के लिए कम से कम वो उसके पास तो रहता है। सुबह हुलैमी ने कहा, कुछ दिनों तक मैं इसी गांव में रुकने वाली हूँ। कुछ देर बाद बॉक्सो की नजर शाओरी के बॉडीगार्ड्स पर पड़ी। वो हुलैमी से किसी तरह की रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन शाओरी के आते ही वो चुपके से निकल लिए। शाओरी कहती है, मैजिक इंजीनियर हुलैमी, मैं आपसे एक मदद चाहती हूँ। शाओरी ने होने वाली पार्टी के बारे में बताया, जिसमें अमीर लोग अपने मैजिक आइटम और इंजीनियरिंग का शो ऑफ करने वाले थे। जब हुलैमी ने जाने के लिए हामी भरी तो बॉक्सो भी जाने के लिए राजी हो जाता है। उस पार्टी में बॉक्सो ने कानशाई को देखा, जिससे शाओरी नफरत करती है। पास आकर कानाशी को हंसते हुए काफी जलील करने लगती है। तह वो दोनों पिछले जन्म के ही दुश्मन हैं। शाओरी ने कानशीन को हुलैमी से मिलवाया, पर कुछ खास इंटरेस्ट दिखाए बिना कानशी वापस अपनी बातों में लग जाती है। सबसे पहले एक मैजिक दिखाने एक यंग लड़का आता है और साथ ही कुछ इंजीनियर्स भी आते हैं, जिनका काम देखकर सबको नींद आने लगी। फिर बारी आती है कानशी की कि इंजीनियर एक ताबूत के साथ स्टेज पर आए, जिसमें से एक चमचमाता रोबोट बाहर आया, जिसे बनाना हर एक इंजीनियर के सपना होता है। उस मैजिक आइटम को देखकर सब दंग रह गए। हुलैमी बॉक्सो से कहती है, कुछ टाइम पहले कुछ बेवकूफ इंजीनियर्स ने अपना दबदबा बनाने के चक्कर में काफी तबाही मचा दी थी। इस बीच वो रोबोट जिंदा हो जाता है और कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। उस मैजिक आइटम ने सबसे पहले निशान इंजीनियर्स को ही बनाया। बॉडीगार्ड भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हुलैमी को लगता है कि स्टोन निकाल कर इसे फ्यूज किया जा सकता है। उसने अगले ही पल में उस मैजिक आइटम को डिफ्यूज करके सबको बचा लिया। हुलैमी को जब लोगों ने पहचान लिया तो वो कहने लगे, ये तो वही बच्ची है जिसने कई अनजान धमाके किए हुए हैं। एक बार इसने पूरे स्कूल को सुला दिया था। उसकी तारीफ सुनकर बॉक्सो को लगा, कोई मुझ पर तो ध्यान ही नहीं दे रहा। फिर हम मीटिंग में बॉक्सो, हुलैमी और कुछ लोगों को बात करते देखते हैं। उसका एक ही लक्ष्य है, चैंस रेस्टोरेंट को बंद करवाना। जब उन सभी रेस्टोरेंट ओनर्स ने बॉक्सो को देखा तो वो चौंक जाते हैं। उनका प्लान है कि बॉक्सो को पूरी सर्दियों के लिए खाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, और उसने लमीज का नाम लेते ही हाँ भी बोल दिया। सुबह लमीज के साथ आए बॉक्सो से एक आदमी बोला, क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? पर बॉक्सो लमीज को कहाँ छोड़ने वाला था। अब बॉक्सो का खाना खाकर हुलैमी और लमीज को सबका खाना बेस्वाद लगने लगा है। इसलिए मीटिंग में फैसला होता है कि मेन्यू में नए आइटम ऐड किए जाएंगे। उन्होंने बॉक्सो की केपी नई रेसिपीज आने टेस्ट के अकॉर्डिंग ट्राई करने को कहा, जिससे उसके खाने का टेस्ट काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। अब बॉक्सो रेडी टू मेड फूड भी बनाने लगा, जिससे लोग खुद के अकॉर्डिंग अपना मेन्यू भी खुद बना पाए। बॉक्सो ने वेंडर्स को अपना टेस्ट इम्प्रूव कराने में काफी मदद करी। एक महीने बाद चैंस रेस्टोरेंट पूरी तरह बंद होने लगा और सारे कंट्रोल छोटे वेंडर्स के हाथ में आ गए। तभी कैरियोल ने एक बार फिर लमीज को अपने साथ जुड़ने का ऑफर दिया। वो बॉक्सो से बोला, याद रखना कि मानाग्री ऑफ फॉल्स ने ही तुम्हारी जान बचाई है। रात के वक्त लमीज ने सोचा, मानाग्री ऑफ फॉल्स में आना किसी के लिए भी एक बड़ी बात होगी। वो लड़ना चाहती है, पर बॉक्सो की तरह लोगों का रवैया उसे पसंद नहीं। बॉक्सो ने उसे खुश करने के लिए खुद को एक फ्लावर वेंडिंग मशीन में बदल लिया और एक सुंदर सा फूल लमीज को दिया। पिंक कलर का मतलब शुक्रिया होता है। उस रात बॉक्सो के पास एक अनजान लड़की आती है, जो स्टार्टम के दोनों गार्ड्स को दिखकर छुप जाती है। गौत सर्दी में एक गर्मा गर्म सूप का मजा लेना चाहता है। सुबह वो लड़की गौत के सामने आई थी। उसने कहा, तुम्हारा लाल स्कार्फ काफी अच्छा है। असल में वो लड़की गौत को पसंद करती है और उसका फेवरेट लाल कलर वो पहन कर आई है। उसे इस तरह देखकर बॉक्सो ने उसे कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए जिसे वो कुक कर सके। अगली सुबह मौसम गर्म था, इसलिए लमीज हुलैमी ने ठंडी कोला पीने का डिसाइड किया। हुलैमी कहती है, अगर कैरियल तुम्हें साथ ले जाना चाहता है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। आखिर मॉन्स्टर को खत्म करना भी देश सेवा ही है। असल में 3 तरह के रेप्टाइल से स्टार्टम को ज्यादा खतरा रहता है, जिसमें से 2 को तो हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन सबसे खतरनाक होता है क्रोकोडाइल, जो ज्यादा संख्या में हमले कर सकते हैं। इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जिसके बाद गेट पर कैरियल और उसके साथी लमीज का वेट कर रहे होते हैं। वो फिर से एक और बार बॉक्स और लमीज के साथ शिकार पर जाने के लिए एक्साइटेड है। उनके कहने पर भी लमीज ने पैदल चलने का ही फैसला किया, लेकिन उसकी जगह पर हुलैमी बैठकर जाने वाली है।
उसे इस जर्नी में कुछ रिसर्चर्स पर भी काम करना है। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तब अचानक से जंगलों में मेंढकों ने उन पर हमला कर दिया। सबको लड़ते देख लमीज को लगा कि मुझे भी मदद करनी चाहिए। बॉक्सो लमीज को एक पेप्सी की बोतल फेंकने को देता है, पर उसने तो बोतल को दूसरे घेर पर पहुंचा दिया। बॉक्सो के होते हुए अब किसी को खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं। बॉक्सो ने अपने अंदर कुछ चेंजेस करके नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि कैंपस और टॉयलेट चेयर। कैरियल ने कहा, बॉक्सो को यहाँ मैं लाया हूँ, इसलिए तुम मेरी तारीफ कर सकते हो। कुछ देर बाद दूसरे रेस्ट के वक्त कैरियल शीरो और अक्का को गेस्ट पर भेजता है। वो लौटकर बताते हैं कि मॉन्स्टर की सेना यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है और वो तादाद में भी ज्यादा है, लेकिन क्रोकोडाइल्स को देखकर नहीं लगता कि फ्रॉग से ज्यादा बड़ा खतरा साबित होंगे। फिल्मिना ने कहा, सर क्रॉक्स तो मांसाहारी होते हैं, वो सिर्फ खाने के लिए शिकार करते हैं, हमें चौकन्ना रहना होगा। जब बात पैसों की होती है तो कैरियल भैंस पर उतर आता है। आज रात सब पूरी तरह रेस्ट करेंगे ताकि सुबह फ्रेश मूड के साथ रेडी रह सकें। रात को लमीज ने बॉक्सो को तैयार रहने को कहा। बॉक्सो खुद को एक आइस मशीन में बदलकर कुछ आइस क्यूब्स देता है। शायद वो आइस को क्रोकोडाइल्स के खिलाफ इस्तेमाल करने का आइडिया देना चाहता है। सुबह उसने पूरी नदी को बर्फ से भर दिया ताकि क्रोकोडाइल्स पानी में ना जा पाए। फ्रॉग के लिए बॉक्सो ने फ्राई आइसक्रीम का इंतजाम कर दिया जो पानी से मिलते ही बदलने लगते हैं। फिल्मिना ने कहा, बॉक्सो को ही हमारा बॉस होना चाहिए था, लमीज को कुछ देर के लिए छोड़ना होगा, होलैमी तब तक उसके साथ रहेगा। वो कहती है, कैरियल जानना चाहता है कि सिलिया फ्लो में इतना खतरा क्यों होता है। डायरेक्टर को लगता है कि ये सब लॉर्ड को दोबारा जगाने के लिए हो रहा है, जिसे मारकर असीम खजाना प्राप्त होगा। तभी वो दोनों एक तेज आवाज सुनते हैं। उनके साथी तेजी से वापस लौटकर दिखाई देते हैं। होलैमी ने स्टार्टम स्लिप का नाम लिया। वो बॉक्सो को छोड़कर होलैमी को वहां से ले जाती है। बॉक्सो ने अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह बदल लिया, लेकिन एक टक्कर ने उसके पॉइंट्स कम कर दिए। बॉक्सो क्रोकोडाइल्स को फ्राइड चिकन देकर भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन उस क्रॉक ने तो बॉक्सो को ही निगल लिया। उसके पेट में बॉक्सो के पॉइंट तेजी से घटने लगे। बॉक्सो बैरियर का इस्तेमाल से एसिड का यूज करके टॉमेच एसिड का न्यूट्रलाइज कर देता है और गैस एक्टिव करके उसके पेट को गुब्बारा बना देता है। अब बॉक्सो ने सूप की कैन को इतना हीट कर दिया कि उसका सरफेस जलने लगा और क्रोकोडाइल एक्सप्लोड हो गया। बैरियर्स के इस्तेमाल से उसने अपनी जान तो बचा ली। जब उसे खजाने का एक सिक्का मिलता है तब बॉक्सो धरती के अंदर समा जाता है, जिस बीच उसे सिर्फ लमीज का रोता हुआ चेहरा नजर आया। नीचे गिरते वक्त बॉक्सो ने खुद को बलून मशीन में बदला और खुद के सारे बलून्स फुलाकर ऊपर जाने की कोशिश करी, पर उसकी स्पीड में रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता और वो नीचे गिरता चला जाता है। आखिर में बॉक्सो एक भूल भुलैया के अंदर आ गिरा, जिसके बारे में उसने होलैमी से भी सुना था। बॉक्सो ने देखा कि उसका जीतता हुआ कॉइन उसके सामने था, लेकिन ये क्या, अचानक से उसके पॉइंट्स बढ़कर 1 मिलियन हो जाते हैं। शायद ये दुश्मनों के खात्मा करने की वजह से है। अब उसकी रैंक बढ़कर 2 हो चुकी है, लेकिन इतनी सारी फॉर्म्स बदलने के बाद बॉक्सो को अब अपने असली रूप में आना होगा, क्योंकि यहाँ कोई इंसान नहीं आने वाला। इसलिए बॉक्सो को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो धूप से खुद को चार्ज करके सरवाइव कर सकता है। लेकिन तभी उसने देखा कि कुछ छोटे भालू उसकी ओर दौड़कर आ रहे हैं और उनके पीछे विशाल राक्षस पड़े हुए हैं। बॉक्सो उनकी मदद करने के लिए खुद को राक्षसों पर अटैक करके उन्हें भगा देता है। जब उन बच्चों ने उसे देखा तो वो सोचने लगे, आखिर ये डब्बे जैसी चीज है क्या। उससे आती आवाजों ने उन्हें पूरी तरह डरा दिया। शांत करने के लिए वो खुद को फूड वेंडिंग मशीन में बदलकर बच्चों को बढ़िया लजीज खाना देता है। भूखा पेट खाना देखकर खुद को वो रोक नहीं सके और उन्होंने खाना ठूसना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सभी खाने का मजा लेने लगते हैं। असल में वो सब हंटर्स हैं, जिनका ग्रुप का नाम वर्क्यूस डेविल है। मिकेन खाने के तुरंत बाद कहता है, हमें अब बाहर का रास्ता ढूंढना चाहिए। उन्हें लगा कि बॉक्सो उनके लिए खजाने जैसा है, वैसे भी इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं। मिकेन कहता है, शायद हमारी आवाज सुन और समझ सकता है, पर फिर वो बोला, नहीं ऐसा वैसा तो नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने बॉक्सो को अपने साथ ले चलने का फैसला किया तो वो उसे नहीं उठा पाते, इसलिए बॉक्सो को खुद के व्हील्स पर ट्रेवल करना पड़ा। उन्हें लगा कि हम इस डब्बे को किसी रेस्टोरेंट को बेच देंगे।
कुछ ही दूर जाकर उन्हें हेडगेन का अड्डा दिखता है, वो कहीं से भी सरप्राइज दे सकते हैं। तभी बॉक्सो ने शॉर्ट और पेल को अपने बैरियर में बंद कर लिया। वो ऐसा करके उन्हें कुछ बताना चाहता था, जिसके बाद बॉक्सो खुद को एक लिक्विड वेंडिंग मशीन में बदल देता है, लेकिन वरोकियोस गैंग के इशारों को समझने में असमर्थ है। गुस्से में बॉक्सो ने फिर से खाने देने के लिए एक फूड वेंडिंग मशीन में बदल गया। इसी बीच उन्हें हेडगेगोस की आवाज आने लगती है। बॉक्सो को लगा कि एक गैसोलीन पंप बनकर वो उन्हें डरा देगा, लेकिन बिना नोजल ओपन करे तो उसका सिस्टम बेकार है। पर अच्छी किस्मत से उसका नोजल नीचे गिर पड़ा, जिससे सभी हेडगेगोस फिसल जाते हैं। लेकिन उनसे भी बड़ा खतरा था फ्लेम स्केलेटन, जो हेडगेगोस को खाकर वहां से निकल लेता है। शॉर्ट ने कहा, अब ये मत कहना कि स्केलेटन ने इस मशीन को डराकर भगा दिया। रात होते ही सब घोड़े बेचकर सो जाते हैं। बेचारे बॉक्सो को थोड़ा आराम मिलने ही वाला था, पर तभी उसकी नजर पड़ती है एक अनजान रोशनी पर। बॉक्सो ने लाइट जलाकर लिटिल बियर्स को जगाना चाहा, लेकिन कुछ चलती खोपड़ियां काफी नजदीक आ जाती हैं। फ्लेम स्कल से अगर कोई भी छेड़खानी की गई तो वो स्केलेटन को यहाँ पर बुला लाएंगे। पेल ने सोचा क्यों ना पानी के इस्तेमाल से उनकी आग को शांत कर दिया जाए। उनके शांत होते ही मिकेन उन खोपड़ियों को काम तमाम कर देता है। बॉक्सो भी उनकी फुर्ती को देखकर हैरान है। पेल ने नोटिस कर लिया कि हमें जो भी जरूरत होती है ये मशीन उसी का स्टॉक हमें दिखाती है। अब वो बॉक्सो को समझने लगे हैं। सुबह होते ही सफर दोबारा शुरू हो जाता है। वोरक्योस गैंग किसी के आने की बात करने लगी। उन्होंने शॉर्ट को जब भेजा तो पता लगा कि डायरेक्टर बियर वहाँ है। बॉक्सो ये सुनते ही काफी खुश हो जाता है, जिनके बाद लमीज को देखते हैं, जो बॉक्सो को देखते ही उसे इतना जोर से गले लगा लेती है कि उसका डैमेज बढ़कर उसके पॉइंट्स कम कर देती है। सबको खुशी मिलती है कि बॉक्सो सही सलामत है। सुई कहती है, अगर तुम ना मिलते तो लमीज तो पागल ही हो जाती। उसी ने सबका हौसला बढ़ाया रखा। बियर ने लिटिल बियर्स की तारीफ करते हुए कहा, बॉक्सो को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। डायरेक्टर सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है, बॉक्सो हम सबको समझ सकता है, पर वो हाँ या ना में ही जवाब देता है। उसका टेस्ट लेते ही वोरक्योस गैंग का दिमाग चकराने लगा। जब सब खा पी कर नशे में होते हैं, तब बियर आकर बॉक्सो से कहता है, हमें फ्लेम स्केलेटन को हराने में तुम्हारी मदद चाहिए, और आगे बताने की जिम्मेदारी वो कैरियोल को दे देता है, जो बताता है हमें स्टार्टम गॉड को हराना होगा, जिसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। उसने कहा, जो भी भूल भुलैया के लोएस्ट लेवल पर पहुंचता है उसकी एक इच्छा पूरी कर दी जाती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर एक कॉइन कलेक्ट करना पड़ता है। कैरियोल ने बताया, हम 8 लोग हैं, लेकिन अभी तक हमने 3 ही कॉइन जमा किए हैं। बॉक्सो के पास भी 1 ही कॉइन है। इसका मतलब वो हुलैमी ने बुक पढ़कर जान लिया कि बॉक्सो के अंदर एक इंसान की आत्मा है। जब कैरियोल ने कॉइन के बारे में पूछा तो उसने बता दिया, जिसके बाद उसने फिर से लमीस और बॉक्सो को अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर दिया। लमीस का तो पता नहीं, पर हुलैमी उन्हें ज्वाइन करने के लिए रेडी है। मिशन पूरा होने तक बॉक्सो उनके काफी काम आएगा। आराम के बाद अगली सुबह सब रेडी होते हैं। डायरेक्टर के पास एक लगता है बॉक्सो को मैप के बारे में कुछ क्लू मिला है। आगे का रास्ता काफी कठिन होने वाला है, पर वो कुछ कंडीशन में ही पॉसिबल है। कहीं से भी अचानक बड़ा सा होल निकल आ सकता है। फायदा तब होगा जब उन होल्स में स्केलेटन मॉन्स्टर को गिराया जाएगा। जब सब आगे बढ़ रहे होते हैं, तब बियर सब जल्दी से दीवार के सहारे सटने को कहता है, जिसके बाद उसने एक बटन दबा दिया और होल्स ओपन हो गए। वो लोग उसके चारों ओर निशाना बना देते हैं ताकि स्केलेटन को उसे गिराकर मार सके, पर उसके लिए उन्हें पानी की जरूरत होगी। हुलैमी देखने लगी कि बॉक्सो इसमें कैसे उनकी मदद कर सकता है। उसने बॉक्सो से एक पाइप निकाली और एक नमूना पेश किया। अब बॉक्सो उन्हें कैसे बताता कि अब वो सिर्फ 2 ही घंटे के लिए अपनी फॉर्म बदल सकता है। अगले 2 दिनों तक वो बॉक्सो के पानी से गड्ढों को 1 घंटे तक भरते रहे। कई छोटे दुश्मनों को भी उन्होंने धूल चटाई। बॉक्सो की मदद से सब कुछ काफी आसान था। मैकेन को इस बार गड्ढे के अंदर छानबीन के लिए भेजा जाता है, लेकिन वहां पर पानी जमा ही नहीं हो रहा था। बॉक्सो ने इस बार खुद को एक आइस बॉक्स में बदला। उसे शक है कि इतनी आइस दुश्मनों को हराने के लिए अनआउट होगी। शाम को अचानक बॉक्सो अपने असली रूप में आ जाता है। लमीस उसके पास आकर बोली, जब भी तुम कुछ सोचते हो तुम्हारी लाइट जल जाती है। बॉक्सो अपने इंसानी रूप में लौटकर लमीस से अपने दिल की बात करना चाहता था, पर उसे डर भी है कि अगर वो इंसान बन गया तब भी क्या उसके साथी उसकी इतनी परवाह करेंगे। कुछ और दिन बीतते हैं, लेकिन उनका प्लान काम करता नहीं दिख रहा। फ्लेम
स्केलेटन मिनटों में उसकी आइस और वाटर को हवा में उड़ा देगा। इसी बीच वो उन सबके सामने आ खड़ा होता है और धीरे धीरे करीब आने लगता है। जब मैकेन ने बटन दबाकर उसे अंदर फेंका तो उसकी फायर खत्म हो गई। असल में ड्राई आइस से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो ऑक्सीजन की दुश्मन है, इसलिए फ्लेम स्केलेटन अपनी फ्लेम्स को खो चुका है। लेकिन उसे मारने के लिए उन्हें लगातार अटैक्स करने होंगे, वो भी दमदार। वो बॉक्सो से और मदद चाहते थे पर लमीस इसके खिलाफ थी। बॉक्सो बताना चाहता था कि नीचे जो भी जाएगा वो ऑक्सीजन की कमी से मारा जाएगा, लेकिन कैरियन ने समझा कि वो खुद जानना चाहता है। फ्लेम मॉन्स्टर भी अब बाहर आने लगा। तभी बॉक्सो खुद को अश्लील मैगजीन स्टोर में बदल लेता है। ये देखकर लमीस ने उसे धक्का दे दिया और वो सीधा होल में जा गिरा। शायद ये उसका एक प्लान था। उसने स्केलेटन को खत्म कर डाला और सिचुएशन ने एक नया कॉइन अपने अंदर ले लिया और बैलून की मदद से वो बाहर आ जाता है। लेकिन लमीस इस हरकत के लिए उससे काफी नाराज है, लेकिन बॉक्सो अपने दोस्तों के लिए इतना तो कर ही सकता है। कैरियन ने कहा, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि क्या तुमने मॉन्स्टर को मारकर कॉइन लिया? हुलैमी उससे पहले वो कॉइन उठाती है और कहती है, बॉक्सो की मेहनत का हक मारने की इजाजत तुम्हें किसने दी? कैरिल उस कॉइन के बदले 100 गोल्ड कॉइन देने को भी रेडी है। एक स्टार्टम कॉइन के लिए इतनी कीमत तो बनती है और वैसे भी बॉक्सो के पास पहले से ही एक कॉइन है। अब वापस क्लियर फ्लो स्टार्टम लौटने का वक्त आ चुका है। रास्ते में फिल्मिना ने बताया कि मेज के बाहर तो एक वास्टेलैंड है जहां और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। कुछ देर बाद वो सब भूल भुलैया की हंटर एसोसिएशन पहुंच जाते हैं जहां डायरेक्टर बियर केशा नाम की लड़की से मिलता है। वहां बॉक्सो को मालूम हुआ कि डायरेक्टर बियर का असली नाम बॉम्बी है। आज वो सब यहीं पर रुक कर आराम करेंगे। सुबह बॉक्सो और उसके साथियों को छोड़कर बाकी सबको बियर ने जाने को कह दिया। जब केशा के पास एक मिस्यूल नाम का नौजवान आया तो लमिस उसे देखकर मुस्कुराने लगी। हर लड़की उसे देखकर उसकी दीवानी हो जाती है। हुलैमी ने तो सुना था कि हंटर्स लंबे चौड़े बड़ी दाढ़ी वाले होते हैं, पर लमिस एक ऐसी हंटर के बारे में बताती है जो बहुत काइंड और ब्यूटीफुल थी। शायद मिशूल भी कुछ स्पेशल हंटर्स में से एक ही है। उस रात मिशूल अकेला बाहर आता है और बॉक्सो के पास आकर बैठ जाता है। देखने से तो वो काफी परेशान लग रहा था। उसने खुद से कहा, क्यों लोग मुझे हमेशा घूरते रहते हैं, मैं और नहीं सह सकता। बॉक्सो उसकी हालत देखकर मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने मिशूल को हैरान कर दिया। मिशूल बोला, चलो ये तो एक मशीन ही है, तो मुझे अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। अगले दिन मिशूल नमीस की मदद करने उसके साथ आगे बढ़ता है। हुलैमी रास्ते में कहती है, एक स्ट्रॉन्ग हंटर के साथ चलने का अपना ही एक अलग मजा है। देखते ही मिशूल की धड़कन बढ़ जाती है। वह आने वाला टाइम किस तरह बताएगा। रात को सबके सो जाने के बाद मिशूल खुद से बात करता है, सुंदर लड़कियों और क्यूट बियर्स के साथ मैं नॉर्मल कैसे रह पाऊंगा। सुबह जब हुलैमी ने लमीस को उदास देखकर कारण पूछा तो उसने कहा, मुझे थोड़ी सी थकान हो रही है और कुछ नहीं। मिशूल ने उसकी मदद करने की कोशिश करी तो लमीस उसकी गोद में गिर जाती है। हुलैमी कहती है, जब कोई मदद के लिए प्यार से पूछे तो तुम्हें हर बार मना करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन शायद लमीस को कुछ और परेशानी थी जिसके बारे में बॉक्सो समझ जाता है और उसकी हेल्प कर देता है। वो कुछ देर बाद वॉशिंग मशीन बनकर उसके सारे कपड़े धो डालता है। सर्वे पर आए हुए उन्हें अब 2 हफ्ते होने को आए हैं। अब मैशूल भी अब अपने साथियों के साथ घुल मिलने लगा है। उसे बॉक्सो काफी पसंद आने लगा है। अचानक मैकेन को एक अजीब सी स्मेल आती है, शायद आसपास इंसान है। मिशूल बोला, हो सकता है वो मेरे पीछे आए हों, इसलिए मुझे अकेला ही आगे बढ़ने दो। पर लमीस उसे इस खतरे में अकेला नहीं छोड़ना चाहती। अगर कोई घायल भी हुआ तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि बॉक्सो उनके साथ है। उसने अपना बैरियर एक्टिवेट करके मैशूल को एक और सरप्राइज दे दिया। अचानक उस बैरियर को टेस्ट करने के लिए मैशूल उस पर एक जोरदार हमला करता है। उसका वार इतना खतरनाक था कि उससे बॉक्सो के कुछ पॉइंट कम कर दिए। पास के इंसान तीखे तलवारबाज भी हो सकते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है सामने से आ रहे बदमाशों पर, जिनमें से एक बोला, तुम ही मिशूल हो ना, हम तुम्हें ही ढूंढकर मारने आए हैं। उसने कहा, अगर तुमने होशियारी नहीं की तो हम तुम्हारे फालतू दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फैसला तुम्हारा है। मिशूल बोला, मैं उन्हें बचाने के लिए तुम्हारी चटनी बनाना ज्यादा बेहतर समझूंगा। लमीस को भागते देखकर कुछ बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन बैरियर वो वाटर गन की मदद से
उन्हें खुद मजा चखाते हैं। उन्होंने साबुन के पानी से उन बदमाशों की हालत बिगाड़ दी। वहीं मैशूल भी एक ही अटैक से दुश्मनों को फ्लैट कर देता है। मैशूल उनसे कुछ पूछना चाहता था, इसलिए वो लमीस और बाकी सबको हुलैमी के पास वापस भेज देता है। उसने सबसे कहा, मेरे साथ और रहकर तुम खुद को और खतरे में डाल सकते हो। लमीस ने मैशूल को मानागिरी ऑफ फॉल्स ज्वाइन करने की सलाह दी। उन्हें उसके जैसे शक्तिशाली हंटर की तलाश है। हुलैमी वापस लौटकर उसके लिए कैरियोल से बात करेगी। लंबे टाइम के बाद वो शाम को गांव लौट आते हैं। वहां पर लोगों ने बॉक्सो जैसी मशीन का आविष्कार किया है। इसमें रेस्टोरेंट को भी एक बेसमेंट में बनाया जाता है। बॉक्सो की नकल करने वाले सारे फेक रेस्टोरेंट को बंद करवाकर मुनामी एक ईटिंग कॉन्टेस्ट रखना चाहती है। सारी सिक्योरिटी पर काम करने के बाद ही गेस्ट को बुलाया जाएगा। वैसे भी हंटर्स खाने के मामले में काफी सबसे आगे होते हैं। मुकाबले से पहले सारी तैयारियां करनी होंगी। अगले दिन उन्हें पता लगता है कि शुई और वॉरोक्यूज गैंग भी वहां होगी। शुई अकेला ही आराम से 6 लोगों का खाना खा सकती है। सबको लगा कि अब तो उनका प्लान खत्म। इसी बीच बॉक्सो खुद को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मशीन में बदल लेता है। अगर पानी की जगह उन्हें ये पिलाया जाएगा तो को खुद कुछ हद तक कम किया जा सकता है। कोल्ड ड्रिंक देने के लिए सब बॉक्सो का काफी शुक्रगुजार है। कुछ ही दिनों में कंपटीशन के लिए खाने की तैयारियां शुरू हो जाती है। मुनामी स्टेज पर चढ़कर बोली, आप सबको देखकर लगता है कि आप काफी भूखे और एक्साइटेड हो, इसलिए हम 2 ग्रुप्स बनाएंगे और उनमें से 5 फाइनलिस्ट को चुनेंगे। जीतने वाले के लिए हमारे पास एक खास तोहफा है। पहले मुकाबले के लिए जैसे ही बेल बजती है सब खाना शुरू करते हैं। मिकेन और उसके दोस्तों ने तो मिनटों में ही सारा खाना निपटा दिया और इसी के साथ उन्हें पहले 5 फाइनलिस्ट मिल जाते हैं। अगले 2 ग्रुप में हमें फिल्मिना और लमीस शुई भी दिखी। शुई तो मानो बिना चबाए खाने को निगल लेती है। जिसके बाद हमें अगले 5 फाइनलिस्ट भी मिल चुके हैं। कुछ देर बाद लमीस को प्लान करता देख कैरिल और ग्रोथ उसके पास आए और बॉक्सों से एक ड्रिंक मांगने लगे। तभी 2 घंटे बाद अगले राउंड की घंटी बज जाती है। सभी लोगों को उनका खाना दे दिया जाता है। मुनामी ने तो कहा, जो भी पूरे टाइम में सबसे ज्यादा खाना खाएगा उसी की जीत होगी, इसलिए जी भर के खाओ। घंटी बजते ही शुई ने अपना काम शुरू कर दिया। उनके खाने की स्पीड को देखकर तो देखने वालों के तो मुंह में भी पानी आने लगा। शुई बिना रुके खाते ही जा रही है और सबके होश उड़ा देती है। इसी बीच टाइम भी खत्म होने चला और शुई ने सबसे ज्यादा खाना खाकर जीत हासिल कर ली। लेकिन इनाम तो खाली था, क्योंकि असली इनाम के तौर पर विजेता तो बॉक्सो को मिलता है, वो भी 1 दिन के लिए। इसके बारे में तो बॉक्सो खुद भी नहीं जानता था। शुई अपना इनाम लेकर काफी खुश हो जाती है। उसके साथ उसकी काफी तारीफ करते हुए वो किसी को भी बॉक्सो को हाथ नहीं लगाने देगी। शुई लमीस और बॉक्सो को लेकर अपनी फेवरेट जगह जाने वाली है। वो पहाड़ों में जाकर जब आवाज लगाती है तो कई सारे बच्चे और एक बुजुर्ग औरत बाहर आती है। उसने लमीस को देखकर कहा, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? इंट्रो के बाद वो औरत उन्हें अपने घर में इनवाइट करती है। शुई ने बॉक्सों के बारे में बच्चों से कहा, क्या तुम जानते हो कि ये एक जादुई बॉक्स है जिससे तुम जो चाहो वो खा सकते हो। सभी बच्चे बॉक्सों के स्नैक्स को काफी एंजॉय करते हैं। बॉक्सों ने देखकर काफी खुश हुआ। उसने अपने कई सारे रूप बदलकर बच्चों को काफी मजे करवाए। जब हॉट बाथ का पानी खत्म हो जाता है तब बॉक्सो खुद को फिर बदलकर गर्म पानी का इंतजाम कर देता है। वो औरत बॉक्सो से बोली, मैं तुम्हारे साथ शुई को देखकर काफी खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम उसका ध्यान रखोगे। शाम के वक्त सबने पेट भरकर खाना खाया। बॉक्सो की लाइट देखकर लमीस ने कहा, तुम इतने शांत क्यों हो? आज तो तुमने सबके चेहरे पर मुस्कान लाकर उन्हें खुश कर दिया। तुम काफी नेक दिल मशीन हो। बॉक्सो से गिफ्ट में एक कोला भी देता है। शुई ने कहा, तुम जानते हो यहाँ की ये ऑर्गेनिक स्टार्ट भी भूल भुलैया का ही हिस्सा है। यहाँ पर जो भी लोग किसी न किसी रीजन से आते हैं वो यहीं पर फंस जाते हैं। यहाँ के बच्चों ने बिना रोशनी और तेज हवाओं में अपना जीवन गुजारा है, इसलिए शुई तो बस सबको खुश देखना चाहती है। जिसके बाद वो बॉक्सों से गुड नाइट कहकर चली जाती है। मगर कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और बॉक्सों को देखकर कहते हैं, लगता है ये हमें फ्री अनलिमिटेड खाना दे सकता है। बॉक्सों ने उनकी हरकत को पहले ही भांप लिया था। उसने खुद को एक वॉशिंग मशीन में बदल लिया और उन पर बैरियर बनकर हमला करने लगा। जब सुबह लमीस और शुई को इस बारे में पता लगता है तो वो बूढ़ी औरत अपने हथियार लेकर कहती है, मुझे उन्हें सबक सिखाने जाना होगा। तुम बच्चों का ध्यान रखो। उसे जाता देखकर शुई ने बताया, तुम इन्हें हल्के में मत लेना, क्योंकि डायरेक्टर बियर और कैरियोल भी इन्हें खुद से स्ट्रॉन्ग मानते हैं। थोड़ी देर में ही वो लेडी डायरेक्ट लौट आई और बच्चों से कहने लगी, अब तुम्हें बदमाशों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने शुई की भी तारीफ में कहा, तुम एक दिन जरूर डायरेक्टर बनोगी।
जिसके बाद मानगिरी के लोग लेमनेस टाटम के बारे में बात करते दिखते हैं, जहां उन्हें दुश्मनों के रूप में मॉन्स्टर्स भूत भी दिख सकते हैं। कबर और भूतों की बात सुनकर लगता है लमीस थोड़ा घबरा रही है। कैरोल ने कहा, लमीस क्या तुम सच में डरी हुई हो या ये सिर्फ एक एक्टिंग है? हुलैमी ने कहा, ये बचपन में बाथरूम तक भी नहीं जा पाती थी। परेशानी की बात तो ये है कि बॉक्सों को ले जाने के लिए लमीस का ले जाना भी जरूरी है। उसके लिए तो लमीस खुद जाने के लिए रेडी हो गई। तो थोड़ी देर बाद वो सब फिल्मिना को छोड़कर वहां पहुंचते ही लमीस के चेहरे पर 12 बजने लगे थे। फिर भी खुद को ठीक बता रही थी। जब वो लोग एक पेंगल में घुसे तो एक अजीब सी लड़की को देखकर लमीस बेचारी बेहोश हो जाती है। बॉक्सो खुद को एक छोटे बॉक्स में बदल लेता है ताकि कोई दूसरा उसे उठाकर ले जा सके। हुलैमी बॉक्सो से बोली, लमीस हमेशा ऐसा ही करती है, पर ना जाने बड़ी होकर भी उसका डर बचपन वाला क्यों है। वो बॉक्सो के लिए ही इस बारे में इतनी खौफनाक जगह आई है। हुलैमी को लगा था कि शाम होते ही बॉक्सो ने अपने सामने कुछ आत्माओं को भटकते देखा और देखते ही देखते उनकी गिनती बढ़ने लगी। पर वो भला एक मशीन का क्या ही बिगाड़ पाते। बॉक्सो बैरियर की मदद से खुद को छिपाकर उनके सामने भगवान की तस्वीर फेंक, पर भूतों को उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। आखिर कैसे भूत हुए भला? कैरियल ने सबकी मदद का वादा किया था, पर अभी वो कहीं गायब है। तभी अचानक से क्रीपी लड़की बॉक्सो के सामने आ जाती है और कहती है, लगता है कल की रात तुम्हारी अच्छी गुजरी। यहाँ के मॉन्स्टर्स को जिंदा लोगों से जलन होती है, इसलिए बॉक्सो को हुई परेशानी के लिए उसने माफी मांगी। बॉक्सो कहता है, मैं भी एक आत्मा ही हूँ जो इस वक्त एक मशीन के अंदर बंद हूँ। थोड़ी देर बाद लमीस उसके पास आती है और कल के लिए माफी मांगने लगती है, पर उसकी बातों से वो अजीब दिख रही थी। जब हुलैमी वहाँ आई तो लमीस बोली, मुझे यहाँ रहने की धीरे धीरे आदत लग जाएगी। हुलैमी बोली, उसके लिए तुम्हें पूरे गांव का चक्कर लगाना चाहिए। ये गांव थोड़ा अजीब जरूर है, पर इतना डरावना नहीं, और अगर तुम इतना भी नहीं कर सकती तो वापस लौट जाओ। उसकी बातें सुनकर लमीस चैलेंज ले लेती है और आगे बढ़ते ही डर के मारे बॉक्सो से चिपक जाती है। उसने बहाना मारते हुए कहा, बॉक्सो को साथ लेकर चलना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं अकेले नहीं जाऊंगी। रास्ते में भी लमीस काफी नर्वस थी। बॉक्सो ने अचानक अपने सिस्टम से कॉफी अरोमा का इस्तेमाल किया, जिसकी स्मेल लमीस को काफी अच्छी लगी। बॉक्सो लमीस का मन भटकाने के लिए सब कुछ करता है। किसी तरह उसने चक्कर लगा ही लिया। इतने में ही कैरियल आ जाता है और साथ में वो वहाँ नए दोस्तों को भी ले आया, जो है लिटिल बियर्स और मिशियोल। उन्होंने ट्रायल के लिए मानागिरी ऑफ फॉल्स को ज्वाइन किया है। मिशियोल की पूरी कोशिश रहेगी कि वो उनके काम में पूरी योगदान दे। लेमनेट स्टार्टम के आने का मकसद स्टार्टम लॉर्ड को ढूंढना है। पेल को यहाँ वैसे तो नहीं आना था, क्योंकि लाश की स्मेल से उसकी भूख मर जाती है। कैरियल ने सबको आगे बढ़ने को कहा। मिकैन को समझ नहीं आया कि सारी खबर गांव के लोग बाहर क्यों छोड़ते हैं। अचानक कैरियल ने महसूस किया कि गॉबलिन्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। उन्हें देखते ही सब उन पर टूट पड़ते हैं। कल शाम को बॉक्सो के पास एक बच्चा आया जो घोस्ट था, जो बिना डरे उसके सामने खड़ा था। जब उसने सामान को छूने की कोशिश करी तो बॉक्सो खुद उसे एक कोल्ड ड्रिंक दे देता है, पर उसे कैसे बताता कि इसे खाया नहीं बल्कि पिया जाता है। बल्कि वो बच्चा तो कुछ और दिनों तक बॉक्सो के, लेकिन आज की शाम तो उन्हें गांव के बाहर ही काटनी होगी। आज बॉक्सो उस बच्चे की मदद नहीं कर पाएगा। जब रात को वो बच्चा बॉक्सो पीछा करता हुआ वहां आया तो कान ने उसे अपने भाले से मार डाला। बॉक्सो चाहकर भी उसे नहीं रोक पाया। उस बच्चे के पास एक कॉइन था जिससे वो कुछ खरीदने आया हो। वो लोग बॉक्सो के करीब जाकर सोचते हैं, लगता नहीं कि ये बॉक्सो से कुछ खरीदने आया था। वैसे भी उसके पास एक कॉपर कॉइन था जिससे वैसे भी कुछ खरीदा नहीं जा सकता। कुछ देर बाद हम मीटिंग में कैरियल और बाकी सब लोगों को देखते हैं। वो पूछता है, क्या तुम सब किंग ऑफ सॉल्स को जानते हो, जो एक महान जादूगर है। वो अपने स्पेल्स से किसी को भी एक चुटकी में खत्म कर सकता है, लेकिन उनके पास बॉक्सो है जो उन हमलों को नष्ट कर सकता है। उसकी शील्ड कमाल की है। बॉक्सो ने भी साथ देने के लिए हामी भर ली। ये सुनते ही लमीस बोली, अगर बॉक्सो रेडी है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। इसी के साथ सब चेयर्स करके आगे बढ़ने को तैयार हो जाते हैं। और कुछ देर आगे बढ़ते ही उनकी नजर जाती है किंग ऑफ सॉल सेना पर, जिसमें कुछ लहसुन और ढांचे होते हैं। कैरियल ने कहा, मुझे आगे बढ़कर इनका सामना करना होगा। इसी बीच बॉक्सो अपना रूप बदलने लगा। उसने खुद को एक पेट्रोल मशीन में बदल लिया। जब सभी उस चिपचिपे लिक्विड को देख रहे होते हैं, तभी एक चिंगारी उसे ज्वाला में बदल देती है। सभी ने प्लान बनाकर उस पेट्रोल को बोतल में भरा और हमला करना शुरू कर दिया। बॉक्सो का बैरियर देखकर किंग ऑफ सॉल्स उन्हें पहचान लेता है। वो उसके सभी साथियों को पत्थरों के बीच घेर लेता है और लमीस से बॉक्सो की डिमांड करता है। ना कहने पर उसने लमीस को सबक भी सिखाया।
लेकिन हवा के झोंके से लमीज का क्या ही होने वाला था, वो सामने खड़े पत्थर के भी टुकड़े कर डालती है। जब सॉल किंग ने अपने क्रैश अटैक से उस पर हमला करने की कोशिश करी तो सॉल के बाकी सब लमीज के मदद के लिए आ खड़े हुए। इस बार लमीज ने बॉक्सो को पीठ से उतारा और एक ही हमले में सॉल किंग को खत्म कर डाला। कैरियल ने नहीं सोचा था कि सॉल और लमीज मिलकर इतने बड़े दुश्मन को मार डालेंगी, पर वो अभी मरा नहीं था। कैरियल तो उसे मसल कर सिर्फ कॉइन लेना चाहता था और उसने सॉल किंग को हल्के में लेकर गलती कर दी। अचानक उन सब के ऊपर एक ब्लैक एनर्जी हमला कर देती है। सॉल किंग के डार्क टोरेंट ने उसे और भी ज्यादा भयानक राक्षस में बदल दिया। वो कहता है, मेरा असली नाम नेदरलॉर्ड है, लगता है तुम सब ने मुझे पहचाना नहीं। सॉल किंग जब अपनी शक्ति की ढींगे हाँक रहा होता है तब मेशियोल दिमाग लगाकर उस पर एक जोरदार वार करता है, लेकिन सॉल किंग को कुछ खास नुकसान नहीं होता। लमीज को बचाने के लिए लेमी और सुई ने भी पूरी कोशिश करी। आखिर में उन्हें लगा कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है। इसी बीच सॉल लेमी और सुई को दबोच लेता है और उन्हें जोरदार बिजली का झटका देकर उनकी हालत बिगाड़ डालता है। लमीज उन्हें यूं देखकर रोने लगती है और गुस्से में हमले के लिए आगे बढ़ती है। अगर उसने सॉल किंग को नहीं रोका तो सबके सब मारे जाएंगे। अब सॉल किंग भी बच्चों के खेल से परेशान हो चुका है। वो तो सही टाइम पर बॉक्सो ने लमीज को बचा लिया। वो खुद को एक बैलून मशीन में बदलकर लमीज को हवाई हमले करने में मदद करता है। सॉल किंग के सबसे खतरनाक वार से पहले ही लमीज ने उड़कर उसका हाथ तोड़ दिया। लमीज हुलैमी को गोद में लेकर रोने लगती है। तभी कैरियल भी जाग जाता है। उन दोनों को मदद करता देख बॉक्सो एक मेडिकिट में बदल गया। उसने अपने सारे पॉइंट्स खर्च करके उन्हें एक फर्स्ट एड किट दे दी। सबसे पहले हुलैमी की बॉडी को एनालाइज किया जाता है और फिर इलेक्ट्रिक शॉक ही एक आखिरी रास्ता था। कुछ ही देर बाद हुलैमी को होश आ जाता है और सुई जाग जाती है। लौटने के बाद मेशियोल ने सबसे माफी मांगी क्योंकि उसी की हरकत के कारण वो सब मुसीबत में फंसे थे। एक हफ्ते बाद हुलैमी और सुई पूरी तरह रिकवर हो जाते हैं और इसकी खबर डायरेक्टर बियर तक पहुंच जाती है। उसने कहा ये वाला मॉन्स्टर तो कुछ भी नहीं था, पर फिलहाल उसने सबको आराम करने की सलाह दी। लमीज को देखते ही मुनामी फिर से इमोशनल हो गई। अब बॉक्सो की बहादुरी की किस्से पूरे गांव में फैल चुके हैं, यहाँ तक कि शाओरी भी उसे अपने घर आने का न्योता देकर चली जाती है। फिर हम मिशियोल को देखते हैं। वारक्यूस गैंग उससे बोली, अब आगे तुमने क्या करने का सोच रहे हो? अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो, वैसे भी हमें एक साथी की जरूरत है। उसके हाँ कहते ही वो सब खुश हो जाते हैं। डायरेक्टर बियर हर स्टार्टअप हंटर को बुलाने वाले हैं जो करीबन 500 के आसपास होंगे। कैरियल रात के वक्त फिल्मिना से कहता है, मैंने हमेशा अपनी विश के लिए अपने ही लोगों की जान की परवाह नहीं की, लेकिन अक्का और शीरो ने कहा हमें अपने कैप्टन पर गर्व है, आप जहां भी जाओगे हम आपके साथ ही रहेंगे। कैरियल कहता है, तुम सब इतने समझदार कब से हो गए? अगली सुबह लमीज बॉक्सो को पीठ पर लेकर गांव की ओर निकल जाती है। वो उसे वहीं पर ले आई जहां बॉक्सो की उससे पहली बार मुलाकात हुई थी। लमीज ने कहा, तुमने अब तक मेरी कई सारी मुसीबतों में मदद करी है, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों को भी बचाया है। मैं आज सही सलामत हूँ तो उसके पीछे सिर्फ तुम हो। हालांकि मैं तुम्हें इमोशनल नहीं करना चाहती, पर अपने दिल की बात तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। तभी हुलैमी और सुई भी वहाँ आ जाती है। वो दोनों उस बॉक्सो को किस करके उसका शुक्रिया करती हैं। ये देखकर लमीज काफी जेलस फील करती है और बॉक्सो के सामने आकर उसे किस कर देती है, लेकिन वो शर्माते हुए इधर उधर भागने लगी। अब तो यही बॉक्सो की जिंदगी है जब तक उसे वापस लौटने का और कोई रास्ता नहीं मिलता। जिसके साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है।